हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में हमने देखा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उसको। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में क्या होता था, मॉलिक्यूल क्या था। मॉलिक्यूल मतलब एक एटम अनस्टेबल होता है, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है और फिर उस कंबाइन फॉर्म को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, एक एटम लिया, ये अनस्टेबल है, अब ये दूसरे एटम के साथ कंबाइन हुआ, फिर इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, टू और मोर देन टू एटम्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ यहां तक। अब ये जो दो एटम हैं ये आपके सेम टाइप भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब सेम टाइप के होंगे तो बन जाएंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। सेम टाइप के होंगे तो एटम सेम टाइप के होंगे तो बन जाएंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एटम डिफरेंट टाइप के होंगे तो क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एग्जाम्पल H2O, इसका एग्जाम्पल ऑक्सीजन। नाउ एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा ऐसा किसके साथ होता है, नॉन मेटल्स के साथ होता है। ठीक है, मेटल्स के साथ नहीं होता है। आप उसमें ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला था कि मेटल्स और कार्बन के केस में आपको डेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन नहीं होते हैं, इनडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं। तो मेटल के केस में मॉलिक्यूल नहीं होता है, उसको मेटालिक लैटिस बोलते हैं, जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, तो अभी हम उसको नहीं पढ़ेंगे। मेटालिक लैटिस बोलते हैं उनको, मेटल के केस में मॉलिक्यूल नहीं बोलते हैं। मॉलिक्यूल हमेशा नॉन मेटल के केस में बनते हैं। देखो एक्सेप्शन हर जगह होता है, तो एक्सेप्शन की बात हम नहीं करेंगे, हम जनरल की बात कर रहे हैं कि नॉन मेटल के एटम्स आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और जब सेम टाइप के एटम्स होंगे तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होंगे तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनेगा। सोचो, अगर मेटल और नॉन मेटल के एटम्स आपस में कंबाइन हुए तो क्या बनेंगे। अभी तो हमने नॉन मेटल्स का ही एटम को कंबाइन कर रहे थे, और मेटल के एटम्स आपस में कंबाइन होकर मेटालिक लैटिस बनाते हैं। लेकिन मेटल और नॉन मेटल की बात करें तो ठीक है, एक मेटल का एटम ले लिए और एक नॉन मेटल का एटम ले लिए, ये दोनों कंबाइन हुए तो क्या बनेंगे, यहां बनेंगे आपको आयन। यहां क्या बनेंगे, आयन बनेंगे। इस केस में बन जाएंगे आयन। आयन क्या होता है, चार्ज्ड स्पेसीज होता है। क्या होता है, आयन इज ए चार्ज्ड स्पेसीज। ये चार्ज स्पेसीज क्या है भाई, ये चार्ज स्पेसीज हैं आपके नेट चार्ज, और ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं अनायन और दूसरा होता है कटायन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं। मेटल और नॉन मेटल जब आपस में, मेटल और नॉन मेटल के एटम आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेंगे, चार्ज स्पेसीज, आयन। चार्ज स्पेसीज क्या होगा, चार्ज स्पेसीज में आपके आएंगे अनायन और आपके आएंगे कटायन। ये क्या होते हैं भाई, अनायन और कटायन। अनायन और कटायन होते हैं कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसकी नेट चार्ज निगेटिव हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है, नेट चार्ज निगेटिव होती है। तो निगेटिव लोगे तो क्या हो जाओगे, निगेटिव हो जाओगे, और निगेटिव छोड़ोगे तो क्या हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे। तो अनायन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, निगेटिव ले लिया तो निगेटिव हो गया। कटायन ने क्या किया, कटायन ने निगेटिव छोड़ दिया, कटायन ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो ये बन गया पॉजिटिव। क्लियर हुआ। तो आपके जो मेटल नॉन मेटल के एटम्स के कॉम्बिनेशन पे आपके बनते हैं आयन। आयन क्या होते हैं, ये एक ऐसा पार्टिकल है जो चार्ज स्पेसीज कंटेन करता है, और चार्ज स्पेसीज क्या होते हैं, ये होते हैं अनायन और कटायन। अनायन निगेटिव होता है और कटायन पॉजिटिव होता है। एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, अनायन पॉजिटिव है या निगेटिव, बहुत बार बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं।
तो अनायन में क्या है, अनायन में क्या है, Ni निगेटिव, Ni से क्या होगा, निगेटिव। तो हम इस ट्रिक से याद कर लेंगे कि अनायन निगेटिवली चार्ज होता है। कटायन में तो Ni है ही नहीं, वो तो पॉजिटिव ही है, तो अनायन इस ट्रिक से आप याद करिएगा कि वो निगेटिव चार्ज होता है। नाउ दिस आयन कंटेन्स चार्ज स्पेसिस कॉल्ड अनायन एंड कटायन। एग्जाम्पल कहां लिखूं, चलो यहां मिटाता हूं, यहां मिटा देता हूं, फटाफट मिटा देता हूं। अभी देखो एग्जाम्पल लेते हैं, NaCl, Na क्या है, ये मेटल है, ठीक है। Cl क्या है, ये नॉन मेटल है, ठीक है। दो जाति आपस में मिल गए भाई, आयन बन गए। Na इज अ मेटल, Cl इज ए नॉन मेटल। नाउ अब ये क्या होगा, NaCl क्या है, कॉमन साल्ट जो हम खाते हैं, ये पानी में गया, ये टूटा, तो ये बन गया Na+, ये है Cl निगेटिव। यानी जो सोडियम, ये Na का आपका, दिस वन इज कॉल्ड कटायन एंड दिस वन इज कॉल्ड अनायन। ये आपस में कंबाइन हुए और सोडियम क्लोराइड बनाए। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ योर आयन, आयनिक क्रिस्टल। नाउ अभी कुछ एटम, सिंगल एटम पे भी नेट चार्ज होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे मोनो एटॉमिक आयन। कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स के पास नेट चार्ज होता है, लाइक OH निगेटिव, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस पे कितने एटम हैं, इसमें 2 एटम है, 1 and 2, तो 2 एटम हो गए और नेट चार्ज क्या है, निगेटिव। तो दिस विल बी कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है। तो कभी कभी एटम ही नहीं, ग्रुप ऑफ एटम्स के पास नेट चार्ज होता है, तो उस केस में आपको पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा चीज बताना जा रहा हूं, इसमें आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आप रख लीजिएगा। जो NaCl की बात की है, तो जब ये पानी में घुलता है, जब आप कॉमन साल्ट को पानी में डालोगे तो ये आयन में टूट जाते हैं। कौन कौन से आयन में टूटेंगे, Na+ में और Cl निगेटिव में। और ये जो होते हैं आपके चार्ज कैरियर होते हैं। जब आप सॉल्टी वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी डालोगे ना, तो करंट मारेगा। कभी करना नहीं, घर में ऐसा प्रैक्टिस, और हमेशा बचना कि जो पानी होता है उसमें आप अगर सॉल्ट डालते हैं तो वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। तो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ योर आयन। और जब हम नमक खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो NaCl जाता है, जो कॉमन साल्ट जाता है, वो भी Na+ एंड Cl निगेटिव में टूट जाता है। और यही NaCl आपकी बॉडी में न्यूरॉन्स सेल से जो सिग्नल जनरेट होता है, आपकी पूरी बॉडी में ये जो सिग्नल है, जो इंपल्सिव करंट है, ये आपको NaCl और बाकी साल्ट बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। तभी न्यूरॉन सेल का जो सिग्नल होता है ना, दिमाग से सेल चला, बोला भाई हाथ उठाना है, तो वो सिग्नल हाथ को कैसे पहुंचा, वो इलेक्ट्रिक इंपल्स कैसे पहुंचा, वो NaCl ही पहुंचाता है। तो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ आयन, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।